सालों में 3 चीजों को परिवर्तन करना है। 2027 में ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर से लेके जिला सदस्य हमको अपना बनाना है। आप संकल्पित हो जाओ, 2028 में आपको अपना विधायक बनाना है। मैं नहीं बोलता कि आप तुम निवास का विधायक बनाओ या तुम मंडला का विधायक बनाओ, तुमको अपना बिछिया विधानसभा का विधायक बनाना है, ठीक है ना। 2028 में विधायक बनाना है और 2029 में सांसद बनाना है। लोकसभा का जो है आपको अपना जनप्रतिनिधि भेजना पड़ेगा। जिस दिन आप ये 3 चीज करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, आप सो मत, फुल टाइमर काम करो ना। है कोई फुल टाइमर काम करने वाला है? तो कैसे परिवर्तन आएगा बताओ ना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में फुल टाइमर खत्म हो गए। पहले ये सब दादा लोग सब निकल जाते थे, ये सब निकलते थे घर से, वो 1-1 महीने 2-2 महीने नहीं आते थे। अरे तुम पूरा साल भर नहीं दे सकते तो कम से कम जो है खेती बाड़ी करने के बाद में 2 महीना तो दे दो, 1 ही महीना दे दो फुल टाइमर, ठीक है ना। और वो ब्लॉक अध्यक्ष को सूची बता दे भाई हम 1 महीना तक जो है घर से निकल गए हैं, हम इसे क्षेत्र बांट देंगे, कितने क्षेत्र में काम करके आओ है। अभी तुम्हारा रेत से पैसा आने लगे, ब्लॉक अध्यक्ष के पास पैसा कमी है क्या? लेकिन तुम्हारे संगठन में, तुम्हारे विचारों में नहीं, इसीलिए तुम्हारा रेत का पैसा कांग्रेस खा रहा है, रेत का पैसा बीजेपी खा रहा है, गोंडवाना कुठेगा दिखा रहा है। नहीं सर, गोंडवाना नहीं तो वो अकेला ही है ना, इसीलिए तो गोली खाता है। मैंने क्या बोला, इसीलिए क्या बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को देखो कि अपने घर में कौन जयचंद है, ठीक है ना। दोस्त और दुश्मन को पहचानो। जिस दिन आप दोस्त और दुश्मन को पहचान जाओगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो। कोई भी निगेटिव बताए हाँ ठीक है रे भैया देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने व्यक्ति को बदनाम मत करो। या राधे श्याम का कोई यहाँ आ रहा है, कोई ने भी हवा उड़ा दिया, अरे वो तो पैसा लेके बैठ गया। अब भी कान के कच्चे भी बोल दो, मेरी इज्जत धुली की धुली रह जाएगी, नहीं है। तो कान के कच्चे नहीं बनना है हमको किस पे चलना है, मूल सूल सभी। वो देखते हैं ना वहां पे बड़ा पेन का मनो है, बोलता है मानसिक पटल, बौद्धिक पटल और शारीरिक पटल। यदि तुम्हारे मन में कोई विचार डाल रहा है कि तुम्हारा करप्ट है, ब्लॉक अध्यक्ष करप्ट है, पैसा लिया है, ठीक है, तो बुद्धि से तर्क करो कि कहां से लिया होगा, कैसे लिया होगा। चलो जा शरीर से जाके पकड़ के देखते सारा पैसा लेते। जब जिस दिन पकड़ लो तो उस दिन सार्वजनिक कर दो, हर साल, ठीक है ना। लेकिन ऐसी हवा मत तो पकड़ के बंद कमरे में उसको सुधार दो ना। क्या दिक्कत नहीं करना चाहते तो फिर लुटो, अपने ही व्यक्ति तो सब चीज कर रहा है ना। लेकिन आने वाले समय में सर, दादा आने वाले समय में ये अभी से जब विस्तारीकरण सब कुछ हो जाएगा तो ये सब चीजें दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि देखो आने वाले समय में यहाँ के आप लोगों के हाथ में सारी बागडोर होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, ये भी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, वो भी अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 साल 10 साल 20 साल रहेंगे, फिर इस पर कौन राज करेगा? कौन राज करेगा? है तो आप ही लोग तो करोगे और आप ही लोग उसको नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, गलतियां 1000 है, मैं बोलता हूँ कितनी है, गलतियां 1000 है। तो तुमको पैदा काहे के लिए किए हैं? गलतियों को सुधारने के लिए तो किए ना। क्यों हम ठीक हम नहीं सीख पाए तो तुम तो सुधर जाओ, है इसीलिए तुमको पढ़ा लिखा रहे, हम तो अनपढ़ रहे। तुमको पढ़ाई लिखाई फिर भी तुम जो है गलती नहीं सुधार पा रहे, तो काहे के लिए पढ़े लिखे हो तुम? सुधारो ना भाई, तुमको सुधारने का मौका तो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबको जो है एक साथ संकल्पित होकर इन विचारों के साथ में हमको काम करना चाहिए। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विचार हैं, सब चीजों को हम सुधार सकते हैं, लेकिन एक दिन में, एक समय में सब चीज नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन में जो है हम इतने बड़े हुए हैं तो एकदम से नहीं बड़े हुए हैं, 37 साल लग गए इतने बड़े होते होते। इसीलिए सबके मन को, सबके मस्तिष्क को सुधारने के लिए भी वक्त चाहिए। जो समाज 3000, 4000, 5 से जो है बिखरा हुआ उस समाज को सुधारने के लिए 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल कम है। हमको भी 5000 साल लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन 5000 सालों को हम कम कैसा कर सकते हैं? शिक्षा का केंद्र कैसे खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो शिक्षा के केंद्र को खोलने के लिए और हमारे जो पंडा पुजारी वो अपने अच्छे तरीके से अपने समाज को जो है सही दशा दिशा दें। और हमारे भी यदि कोई गलत काम हो रहे हैं तो हमको भी आपस में बैठ के जो आपस में चिंतन मंथन कर जो है समाज को सही दशा दिशा देने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम इस दशा दिशा को सुधारने के लिए, हम आपका सहयोग करने के लिए, आपको प्रशिक्षित करने के लिए 24 घंटे हम खड़े हैं। लेकिन आप सीखना कितना चाहते हो, सीखने के लिए आप ललक कितनी है, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप कितने जागरूक हो, वो आप तय करिए। बाकी सिखाने के लिए हम बैठे हैं।
ठीक है ना। और हमको संविधान की 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को हमको लेना है, सामाजिक न्याय सत्ता, आर्थिक न्याय सत्ता और राजनीतिक न्याय सत्ता। जब तक ये 3 चीज आप स्थापित नहीं करोगे तब तक आपको सुकून से चैन से आपको नहीं बैठना है। ये आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। जब तक समाज में एक उपभोक्ता के साथ में सबके पास में अर्थव्यवस्था नहीं आ जाती, सब लोग एक साथ जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, तो हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। जब तक हमारे समाज में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी पहचान, हमारी बोली और हमारी भाषा स्थापित नहीं हो जाती, तब तक हम सुकून से नहीं बैठ सकते। जब तक राजनीतिक सत्ता में हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, हमारा व्यक्ति वार्ड मेंबर से लेके सरपंच और जनपद और जिला सदस्य नहीं बन जाता, तब तक हम नहीं बैठेंगे। यदि आपने बनाया वो काम नहीं कर रहा है तो वो आपकी गलती है। आप काम करो ना वहां पे, उनकी समस्याओं को सुनो, समस्याओं को ले जाओ वहां पे। यदि कमलेश पे काम नहीं आ पा रहा है, जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी, तो आप लोग उनकी समस्याओं को सुनो और उन समस्याओं को बंदी बनाकर जाओ वहां मंडला में और उनको देख के आओ। जितनी समस्या सुलझ सकती तो सुलझेगी, नहीं सुलझ सकती तो बताइए कारण इस कारण से आपकी समस्या नहीं सुलझ पाई, वो हमको हमारा प्रयास करना पड़ेगा। हमने जनप्रति हमने चुनाव जिताया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनप्रतिनिधि की छवि को बनाए रखना, ठीक है ना। यदि वो नहीं बनाएंगे, हम खुद अपने जनप्रतिनिधि की छवि को उजाड़ेंगे, तो आने वाले समय में तुम जनपद सदस्य, जिला सदस्य कुछ नहीं बना पाओगे। हमें पता है 100 खामियां हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको 100 खामियों को दबाकर जो है उनकी अच्छाइयों को हमको प्रचार प्रसार करना है। ये चीज आप अपने मन मस्तिष्क में, दिमाग में डाल लो तो सारा चीज जो है ठीक हो जाएगा। और बंद कमरे में जैसे अभी बैठे हैं, ऐसा बंद कमरा कर लेना, उसको भी बैठाना, संगठन को बैठाना के बीच में उसकी बड़ाई ही करना है। हमारी क्या है, जीत। और जनता के बीच में हमारे व्यक्ति की बुराई करेंगे तो हमारी जीत के लिए क्या है, हार। मैं इतनी बात बोलकर मेरी वाणी को विराम करता हूँ।